नमस्कार। देखिए संडे का दिन और इस वीक की मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि एक वीक में जो डेटा बना वो किस तरीके का बना। स्पेशली आज चर्चा करेंगे पुट कॉल रेशियो के ऊपर। देखिए पुट कॉल रेशियो में जब पुट राइटिंग कम होती है और कॉल राइटिंग ज़्यादा हो जाती है तो पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे आ जाता है। आइडियली ये माना जाता है कि 0.6 का पुट कॉल रेशियो अगर हो या उससे नीचे का पुट कॉल रेशियो अगर हो तो वहां से मार्केट में रिवर्सल आने के कुछ चांसेस बनते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास हो जाए या उससे भी ऊपर निकल जाए तो ये माना जाता है कि मार्केट में अब थोड़ी करेक्शन आएगी। तो आज हम एफ के उन शेयरों को पिक करेंगे जिनका पुट कॉल रेशियो अभी 0.4 या उससे नीचे चल रहा है। 0.4 या उससे नीचे चल रहा है, ऐसे शेयरों को पिक करेंगे अपने एनालिसिस के लिए और देखेंगे कि उसमें अब किस तरीके की हलचल हो सकती है, किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है ट्रेडिंग के लिए आने वाले समय में, यानी ट्यूसडे वाले दिन। कल बाजार बंद होगा तो ट्यूसडे वाले दिन। तो देखिए हमने अपनी तरफ से वर्किंग पूरी कर ली है और अब हम आपके सामने वो वर्किंग रखने जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है इस समय, ये नजर आ रहे हैं वो शेयर्स जिन्होंने जिनका पुट कॉल रेशियो, देखिए इस कॉलम में इसका पुट कॉल रेशियो है, पुट कॉल रेशियो इस कॉलम में पुट कॉल रेशियो है 0.4 से नीचे है। तो इस कैटेगरी में जो शेयर्स अभी आ रहे हैं निकल करके, वो 6 शेयर निकल करके आ रहे हैं। मारुति, आईटीसी, कोलगेट palmolive, एनटीपीसी, इंडियन होटल्स एंड आरती इंडस्ट्रीज। ये 6 शेयर ऐसे हैं जिनका पुट कॉल रेशियो अभी 0.4 से नीचे चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें अभी रिवर्सल की संभावना बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो एक इंडिकेटर जरूर होता है, इससे एक इंडिकेशन जरूर लगता है, लेकिन पुट कॉल रेशियो के साथ साथ देखना पड़ता है कि वो शेयर वास्तव में क्या अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। पुट कॉल की इस स्थिति में जब पुट कॉल रेशियो 0.4 से नीचे है तो क्या सपोर्ट के आसपास आ गया है। चलिए के करके सारे शेयरों को देखते हैं। मारुति मारुति ने 12,872 का पिछले वीक में हाई बनाया, 12,300 का लो बनाया, 12,600 पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नीचे से रिवर्सल दे रहा है, देने की तैयारी कर चुका है। 12,300 का चक्कर मार करके अब थोड़ा थोड़ा उससे ऊपर आ रहा है। देखिए लास्ट वीक में ऊपर से 2.2% गिरा जरूर है, लेकिन नीचे से 2.4% का रिवर्सल भी दिया है। तो चार्ट के ऊपर भी एक बार इसको देखेंगे बाद में। आईटीसी आईटीसी में देखिए, आईटीसी में स्थिति दूसरी नजर आ रही है। आईटीसी पिछले वीक के अपने टॉप के आसपास है। 438 का हाई बनाया उसने, 423 का बनाया लो और 436 पे क्लोज हुआ, यानी कि 438 के आसपास है। तो ये अब जा रहा है अपने रेजिस्टेंस वाली जोन में। अब देखिए इसके रिजल्ट भी 23 तारीख को आने वाले हैं, तो रिजल्ट के टाइम में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसका पुट कॉल रेशियो अभी कितना है, 0.32, यानी कि पुट राइटर नदारत है, कॉल राइटिंग काफी हो चुकी है। अब देखिए कॉल राइटिंग का मतलब ये भी होता है कि कॉल राइटिंग काफी हो चुकी है तो कॉल जब राइटिंग हुई है तो उसकी अनवाइंडिंग भी तो होनी है। तो कहीं ना कहीं से तो अनवाइंडिंग होगी, क्योंकि जिसने राइट किया वो ऐसा तो है नहीं कि अनवाइंड के सीरीज के एंड तक वेट करेगा। जब पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आ जाती है तो वहां पे अनवाइंडिंग का भी काम शुरू हो जाता है। तो हो सकता है अब, क्योंकि पुट कॉल रेशियो इस मारुति में जैसे काफी नीचे है तो वहां पे कॉल अनवाइंड होंगी, लेकिन आईटीसी में ऐसा नहीं है। आईटीसी में अभी हो सकता है, क्योंकि ये शेयर काफी ऊपर ऑलरेडी आ चुका है नीचे से। तो इसमें क्या होना चाहिए एक बार चार्ट पे भी देखेंगे। कोलगेट palmolive में देखिए 2888 का हाई बनाने के बाद 2639 का इसने लो बनाया है। हालांकि जब ये रिवर्सल दे रहा है, अभी ऊपर से जब रिवर्सल दे रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो 2691 पे इसने क्लोजिंग दी है। अभी और 2640 तक नीचे जाने की इसमें संभावना बनती है। देखिए ऊपर से करेक्ट कितना हुआ है, 7.3% ऊपर से नीचे गिरा है और नीचे से ऊपर सिर्फ 2% अभी चल पाया है। तो अभी और नीचे जाने की इसमें संभावना नजर आती है। डिलीवरी का वॉल्यूम भी इनमें देखा जाए तो किसी भी शेयर में नॉर्मल से कम डिलीवरी उठाई जा रही है, एक्सेप्ट एक आरती इंडस्ट्रीज। एनटीपीसी एनटीपीसी की कहानी देखिए आईटीसी जैसी ही है। अब इसने 368 का हाई बनाया है, 347 का लो बनाया है और क्लोज हुआ है 366 रुपए 30 पैसे पे। इस पे देखिए नोट करने वाली बात यह है कि ये 366 रुपए 30 पैसे इसकी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। इससे
ऊपर गया तो जरूर है ये, लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर की इसने कभी नहीं दी। हालांकि यहाँ पे डिलीवरी का वॉल्यूम कोई खास नहीं है, तो यहाँ से भी इसमें पुट कॉल रेशियो अभी देखिए 0.37 आ गया है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें अभी देखिए कॉल राइट पहले से की गई है काफी सारी, तो जब कॉल अनवाइंड अगर होंगी यहाँ पे, तो क्योंकि अगर भाव अगर यहाँ से गिरता है, इस सिनेरियो को समझना आप कि भाव अगर यहाँ से गिरता है तो क्या होगा, कॉल का भाव कम आएगा। उस समय भाव अगर कम आएगा तो उस समय उन कॉल्स की अनवाइंडिंग भी होगी। तो कॉल्स की अनवाइंडिंग होगी, पुट में राइटिंग हो या ना हो, लेकिन कॉल की अनवाइंडिंग से पुट कॉल रेशियो ऊपर आ जाएगा। तो सेम स्थिति आईटीसी में और एनटीपीसी में भी रही। अब इंडियन होटल को देखते हैं। इंडियन होटल में देखिए 575 का हाई, 536 का लो, 570 में बंद हुआ। अब ये 536 से चढ़ करके देखिए, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर अपने टॉप के आसपास ही है, और नीचे से 6.5% का ऑलरेडी रिवर्सल ये दे चुका है। तो इसका मतलब ये है, और पुट कॉल रेशियो की हालत यहाँ भी खराब ही है, 0.39 है। तो यहाँ भी एनटीपीसी और आईटीसी जैसी ही स्थिति नजर आती है कि भाव गिरता है तो कॉल का भाव नीचे आएगा, फिर वहां पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए आरती इंडस्ट्रीज में देखें 0.39 का पीसीआर है, यानी कि पुट कम राइट हुई है, कॉल ज्यादा राइट हुई है। 678 604 की रेंज 632 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। 604 टेस्ट करने के बाद 632 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये 16% ये इस सीरीज में गिर चुका है, 13% पिछली सीरीज में चढ़ा था, और अभी तक कल इसने सिर्फ 0.6% का रिटर्न दिया है। ऊपर से नीचे 7.3 गिरा है, लेकिन नीचे से भी देखिए रिवर्सल ये दे चुका है ऑलरेडी। तो अभी गिरने की संभावना इसकी भी यहाँ से कम बनती है। अगर गिरेगा भी तो कॉल्स जो राइट हुई हैं उसमें अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, और अनवाइंडिंग होगी जिससे कि पीसीआर ठीक हो। तो यहाँ पे हमने इस चर्चा में हमने जो ये 6 शेयर पिक किए जिनका पीसीआर काफी लो था, उस लो पीसीआर वाले शेयरों में अब किस तरीके की संभावना बनती है, पीसीआर को ठीक से इंटरप्रेटेट करने की कोशिश की है हमने एग्जाम्पल से। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो चार्ट देखना भी बड़ा जरूरी होगा। तो चार्ट के लिए हम चार्ट लगा लेते हैं, आरती इंडस्ट्री का लगा लेते हैं, और एक लगा लेते हैं एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो देखिए, जो हमने बात की थी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग की, तो ये क्लोजिंग तो इसकी हाईएस्ट एवर हो चुकी है। यहाँ देखिए, ये क्लोजिंग पिछली वाली जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे हुई थी 364 पे हुई थी, उसके ऊपर निकल करके 366 रुपए के आसपास की क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हुई है। हालांकि जब भी इसके ऊपर गया है तो रिवर्सल आया है। तो अभी जो इसमें कॉल राइटिंग की संख्या ज्यादा है पुट राइटिंग के कंपैरिजन में, तो अभी हम सिर्फ कॉल और पुट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को भी देख ही नहीं रहे। तो अब इसका भाव अगर ऊपर जाता है तो कॉल में और राइटिंग हो सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर आने की वजह से नीचे जैसे ही इसका भाव गिरना शुरू होगा, ये अपने सपोर्ट के आसपास आएगा। इसका सपोर्ट देखिए, उस हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पे 334-35 के आसपास का सपोर्ट बनेगा अगर इसके रिजल्ट में कुछ खराबी आती है। कब आने वाले रिजल्ट, अभी रिजल्ट का कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो नीचे अगर इसका भाव होता है तो वहां पे अनवाइंडिंग कॉल्स के अंदर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से इस चार्ट को हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। पीसीआर अभी भी लो है, इसका मतलब कॉल्स में अनवाइंडिंग होने का टाइम आ गया है। अब या तो कॉल में अनवाइंडिंग इस वजह से भी हो सकती है कि ब्रेकआउट ही दे दे, ऊपर निकल जाए तो भी कॉल में अनवाइंडिंग हो और पुट पे राइटिंग शुरू हो जाए, इस वजह से भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि शेयर यहाँ से रिवर्सल दे और जब रिवर्सल होगा तो कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हो जाए। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो लेकिन अब इस क्योंकि ये कॉल पुट कॉल रेशियो जो है 0.4 से नीचे सस्टेनेबल नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें बनती नजर आ रही है वो हमने बात की। अब हम एक दूसरे शेयर को लगा लेते हैं, आरती इंडस्ट्री को लगा लेते हैं। देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज का शेयर किस तरीके के डेटा दिखा रहा है। हाँ जी, आरती इंडस्ट्रीज को देखिए, आरती इंडस्ट्रीज का शेयर यहाँ से अच्छा खासा गिरा है, गिरना शुरू हुआ। यहाँ पे इसने हाई बनाया था 769 का, और वहां से अच्छा खासा गिरा है। लेकिन यहाँ से देखिए सपोर्ट लेकर के
₹616 के आसपास से सपोर्ट लेकर के, हालांकि और नीचे खिसक गया था, 604 तक आ गया था, लेकिन यहाँ से ये घूम गया है। क्लोजिंग इसने 631 की दी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने हाई 678 का बनाया, 678 तक पहुंच गया था ये, लेकिन 678 पे फिर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हमने डेटा में भी देखा था कि इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो वहां से, लेकिन ये जो चार्ट लगा हुआ है वीकली लगा हुआ है, इसलिए इसको पहले डेली में कन्वर्ट कर लें तो और क्लैरिटी के साथ हम देख पाएंगे। हाँ, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में, नहीं, 2 दिन पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने देखिए रिवर्सल दिया। रिवर्सल कहाँ से दिया? 604 रुपए से, जो हमने बात की थी डेटा को देखने के बाद, 604 रुपए से रिवर्सल देना शुरू किया, और अभी फिलहाल ये डेटा ऊपर की तरफ जाने की संभावना दिखा रहा है। अब रिवर्सल हुए हैं, 2 कैंडल छोटी छोटी बनी है, इसमें बॉडी है ही नहीं, तो अब ये यहाँ तक कम से कम अगले अपने रेजिस्टेंस के आसपास 653 और उसके बाद 680 के आसपास जाने की तैयारी में नजर आता है। अब ये दोनों ही स्थिति में जब भी जाता है, अगर ये ऊपर जाता है, नीचे जाने की संभावना अभी यहाँ से इसकी कम नजर आ रही है, क्योंकि रिवर्सल ले चुका है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो उस केस में अपने पुट कॉल रेशियो को कैसे जस्टिफाई करेगा? देखिए, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो उस केस में जो कॉल राइटिंग है उसमें हो सकता है पैनिक आए और वहाँ पे अनवाइंडिंग हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि यहाँ पे अब जो जिस भाव पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हो और थोड़ी थोड़ी कॉल अनवाइंडिंग शुरू हो जाए, तो वो बैलेंस हो जाए, और फिर जैसे ही ये 0.7 0.8 तक पहुंचता है पुट कॉल रेशियो, तो अगेन इसमें रिवर्सल के चांसेस बनेंगे कि फिर वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि शेयर तो टेक्निकली वीक ही दिख रहा है, लेकिन रिवर्सल यहाँ से जरूर ले सकता है। तो इस तरीके से देखिए, हमने इस वीडियो में इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की पुट कॉल रेशियो से, कि पुट कॉल रेशियो को किस तरीके से देखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब शेयर में रिवर्सल आएगा ही आएगा। शेयर में रिवर्सल आए ना आए, लेकिन पुट कॉल रेशियो को वहां से करेक्ट होना जरूरी होता है, भाव को नहीं, पुट कॉल रेशियो को। अब पुट कॉल रेशियो का करेक्शन भाव ऊपर की तरफ जाए तो भी हो सकता है, यानी कि कॉल में अनवाइंडिंग हो, कॉल में कवरिंग आए, उस वजह से भी पुट कॉल रेशियो इंप्रूव कर सकता है, या पुट में और ज्यादा राइटिंग हो, उसकी वजह से भी पुट कॉल रेशियो इंप्रूव कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने ठीक से चर्चा की पुट कॉल रेशियो को इंटरप्रेट करने की। वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल रही हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या इनपुट आपको मिले, क्या बात समझ में आई पुट कॉल रेशियो के बारे में, और नहीं भी समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।